Hello everyone. Today we will solve exercise 1.2 क्लास 6 आर.डी. शर्मा में। मैं सीबीएसई बोर्ड की आर.डी. शर्मा की जो बुक है मैथमेटिक्स की, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक एक्सरसाइज की हो चुकी है 1.1, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में दे दूंगा। अगर उस एक्सरसाइज में आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है नोइंग आवर नंबर। चलिए करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन डिजिट्स बाय यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, आल्सो राइट देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे फर्स्ट पार्ट है 7,303,206, इसको हमें नंबर्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे बताते हैं। तो करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। क्या है 7 मिलियंस। देखिए इंटरनेशनल में आपको मालूम होगा ही होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा। आपको ज़रूरत नहीं कि आपको ऐसे लिखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना मालूम होना चाहिए इंटरनेशनल में हर पीरियड्स में 3-3 डिजिट्स होती हैं या कॉमा 3-3 डिजिट्स के बाद लगता है। मिलियन पीरियड्स के बाद इधर या पहले आएगा, लेकिन इधर से चल रहा हूँ तो बाद में बोल रहा हूँ, इसलिए मिलियंस पीरियड से पहले क्या सा होता है थाउजेंड्स, और थाउजेंड्स से पहले वंस प्लेस होता है। हर इंटरवल जो पीरियड इंटरवल हर पीरियड में 3 डिजिट्स होती हैं। तो जब भी स्टार्टिंग करेंगे हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट था 7 मिलियन, जो भी स्टार्ट है मिलियन तो 7 आप लिख लो, कॉमा लगा दो आप, 7 मिलियंस हो गया। अब आगे पढ़ो 300,000, हर कॉमा के बाद 3 डिजिट्स में लिखेंगे। 300,000 तो 300 होता ही होता है। मान लो होता 2000 तो हम होते 02, 002, 3 डिजिट्स में लिखेंगे। अगर होता 12,000 तो 012, 3 डिजिट्स में लिखेंगे। लेकिन 300 तो 3 डिजिट्स का नंबर है तो 300 लिख दो। तो 300,000 तो 300,000 आ गया। और 1000 के बाद क्या था 1 प्लेस, वो देखते हैं कितना है 206, तो ये 206 लिख दो, पूरा 3 डिजिट्स का है। अब अगर मान लो 6 होता तो क्या लिखते हैं हम, ओनली 006। अगर होता 16 तो 016, और 206 3 डिजिट्स का नंबर ये रखाइए। तो ये इंटरनेशनल में हो गया। कोई ज़रूरत नहीं कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 ऐसे लिखो, कोई नीड नहीं है। इतना कहाँ समय हमें बार बार ये लिखोगे ना। तो आप सीखिए, स्मार्ट पढ़ाई करिए। क्लियर, ये हो गया। अब इसका एक काम और करना है, राइट देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म कर देते हैं। 7,300,206 का एक्सपेंडेड फॉर्म। 7 इंटू 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, मिलियन, तो मिलियन का मल्टीप्लाई कर दो उसने 123056। सी बात है, जो डिजिट्स लिखने हैं उसके आगे जितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 उसके आगे उतने जीरो आएंगे। 7 इंटू ये, या डायरेक्ट 7 मिलियन भी लिख सकते हो। प्लस सेकंड प्लेस पर क्या है 3, तो इंटू क्या आएगा, 3 के आगे कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, या दूसरे शब्दों में हम 3 की प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। ये मान लो तो 3 इंटू 1 2 3 4 5। जीरो को लिखने की कोई नीड नहीं होती, 0 सब छोड़ दो। अब आ गया 2, तो 2 इंटू 2 के आगे कितनी डिजिट्स हैं 2, तो 1 के आगे 2, 100, फिर 0 आगे छोड़ दो, प्लस 1 इंटू 6 या ओनली 6 लिख सकते हो। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। क्लियर। सेकेंड पार्ट मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए, देखिए 55 मिलियन, 55, तो आप 55 लिख लो डिजिट्स में, कॉमा लगा दो क्योंकि मिलियन पीरियड्स हो गया, इतना ही था। फिर आगे ध्यान से पढ़ना है 29,000, 1000 कितने 29, और 1000 में हमेशा था हर पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं। तो 29 को हम क्या लिखेंगे अब 029, 3 डिजिट्स में लिखना होगा हमेशा, इस पहले वो को छोड़कर। तो 0, इसको अगर आप 0 लगा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूरत नहीं है। 029, तो 29,000 हो गया ये। फिर आगे कह रहा है 29,007, ओनली 7, जबकि 1 प्लेस में 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो 7 क्या लिखेंगे 007, हो गया। अब इसकी जैसे ऊपर लिखा था एक्सपेंडेड फॉर्म 55,29,007, तो समझिए सबसे पहले 5 लिखना है, तो 5 के आगे क्या लिखेंगे 1 लिखो, और कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा लगाना चाहो तो लगा सकते हो।
प्लस लगा ही देना कॉमा, तो इंटरनेशनल के हिसाब से लोगे 3 डिजिट्स के बाद है ना, क्लियर। अब नेक्स्ट डिजिट्स आगे वाली 5 क्या हो जाएगा, एक डिजिट्स कम हो जाएगी, एक जीरो कम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 थे, 6 7 क्यों, इसके आगे 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो सीधे से लिख दो 1, यहाँ लिख रहे हैं इसके आगे कितनी डिजिट्स हैं, सबके आगे कॉमा लगा दो 1 2 3 1 2 3। और वैसे हम कर क्या रहे हैं, प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। अब ये जीरो आगे हम बताया जीरो लिखने की कोई नीड नहीं है, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, क्लियर। अब ये दोनों अभी 9 रह गया, प्लस 9 स्पेस नहीं तो यहाँ लिख दूँ प्लस 9 इंटू, क्योंकि 9 के आगे कितनी डिजिट्स हैं आपकी 3, तो ये होगी 1000। फिर इन दोनों जीरो की जरूरत नहीं है, प्लस 1 इंटू 7 या ओनली 7। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ थर्ड पार्ट 6 बिलियन, तो 6 लिख के कॉमा लगा दो, पहले वाले में तो जो भी है वो लिखना है। अब आगे देखना क्या लिख 110 मिलियन, 110 में तो 3 डिजिट्स हैं, 110 कॉमा लगा दो, मिलियन पीरियड्स भी पूरा हो गया। 3000 आ गया, तो 1000 प्लेस को हमें 3 डिजिट्स में लिखना है, तो 3 को हम क्या लिखेंगे 003, तो 3000 हो गया। फिर आगे लिख रहा है 7, इसे भी हमें 3 डिजिट्स में लिखना है, तो 007, और ये डिजिट्स में लिख गए, फिगर हो गई इसकी, ठीक है। बट को हमने क्या करा, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में लिख दिया। अब क्या करना था, हाँ एक्सपेंडेड फॉर्म, तो लिखते थे 6 बिलियन 110 मिलियन 3007, तो क्या होगा 6 इंटू 3 जीरो ही आएंगे, 1 2 3 3 3 1 2 3 1 2 3 9 जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। फिर प्लस ये 1 आएगा इनटू, अब कितने आएंगे 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 के बाद कॉमा 3 के बाद कॉमा, ठीक है। एक और 1 है, ये तो पहला 1 आया, फिर दूसरा 1 है। अब कितने आएंगे 7 आएंगे, प्लस लगा दे रहा हूँ यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, स्पेस कम है, 7 0 आएंगे। देखो इसके 7 डिजिट्स तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के आगे 7 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, प्लस 0 0 0, कोई नीड नहीं है, 3 पर पहुँच जाओ सीधा 3। इसके आगे कितनी डिजिट्स हैं 3, तो 1 के आगे 3, फिर क्या है, फिर 2 जीरो आगे छोड़ दो, ओनली 7। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, प्लस का सिंबल है प्लस, ठीक है ना, और ये इसकी फिगर हो गई, क्लियर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स विद प्रॉपर कॉमा, कॉमा भी लगाना इसमें प्रॉपर, इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल में क्या होता है, हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है। वैसे हर 3 डिजिट्स हम बोल देते हैं, वो कहलाता क्या है, हर पीरियड्स के बाद कॉमा लगता है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन हो, है ना। आल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, फिर उनका नेम भी लिखना है। चलिए करते हैं, बताते हैं कैसे होगा। तो 2 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ मैं अभी पढ़ नहीं रहा जानका, खाली नंबर लिख रहा हूँ 5 1 3 6 2 5। तो पहले तो हमें प्रॉपर कॉमा लगाना है, हमने कहा था 1 प्लेस के बाद और 3 डिजिट्स के बाद है, हर 3 डिजिट्स का कॉमा लगना था। ये हो गया, ये क्या होता है 1 पीरियड, ये 1000, तो 1000 पीरियड्स में क्या लिखा है 513, तो इसका वर्ड में लिख दो 513 1000 513,000, ये हो गया। अब ये क्या लिखना है 625, बस इतना लिखना है 625 क्लियर हो गया, बस इतना ही था ये। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिख रहा है 4 0 3 5 6 7। तो पहले प्रॉपर कॉमा लगा हर 3 डिजिट्स के बाद, 1 प्लेस के 1 पीरियड के बाद और 1000 पीरियड्स के बाद। 1000 से पहले क्या आता है, मतलब बाद में, सॉरी, अगर यहाँ से चले तो मिलियंस, तो क्या हो गया 4 मिलियंस। मिलियंस में क्या लिख रहा है 4, तो लिख लो 4 मिलियन।
अब थाउजेंड प्लेस में क्या लिख रहा है 035 35, तो 35,000 और क्या लिख रहा है 672 लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। 672 670, थोड़ा सा मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया, आप लोगों को दिखानी होगा, ये देखो 672 क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड है, इसमें कहीं है, फोर्थ भी है, तो थर्ड पार्ट करते हैं। आप थर्ड पार्ट में लिख रहा है 659,549,2,3। देखो कॉमा लगाने से बहुत फायदा होता है, तुरंत पढ़ने में आ जाता है। मिलियंस में 60 तो 65,954,923, वरना आप कॉमन जाओ तो कैसे करते 1 10 100 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन ऐसे तो करते थे। तो कॉमा ना कहे तब भी आपको लगा देना चाहिए, तो पता चल जाता है नंबर क्या है। चलिए करते हैं। तो 65 मिलियंस, थाउजेंड्स में 954 लिख लो, 954,000, ठीक है ना। अब क्या है 923, ये हो गया 954,000 फिर 923, नीचे लिख दे रहा हूं, आगे स्पेस लेंगे 20। मैंने और देखा है जब कॉपी चेक करते हैं ओनली अपनी तरफ से बच्चे लगाते हैं, ओनली लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपका चेक नहीं काट रहे, आप ओनली लिखो, जो है वो है ना, काट देते हैं। हालांकि टीचर नंबर नहीं काटता, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। पता नहीं किस ने सिखा दिया, मैंने कई बच्चों को देखा लिख देते हैं, आगे ओनली वाले लिख देते हैं। अब ना आपने किसी बुक में देखा होगा, और बुक में देखा भी हो तब भी गलत है, नहीं लिखने की जरूरत है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। 7090205, 3 डिजिट्स क्या तो पढ़ने में आ गया। मिलियंस में क्या है 70, तो 70,902,005 लिख देते हैं। 70 मिलियन, $902 किसमें, ये थाउजेंड्स पीरियड में 902,000, और वंस में क्या ओनली 5, तो आगे 5 लिख दोगे। ओनली 5 तो ना बोला है, ओनली 5 मत देखना, खाली 5 लिखना है, ठीक है। 902,005 हो गया ये फोर्थ। इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगी। अगर आप लोग को RS अग्रवाल की बुक करनी हो सकता है आप लोगों को किसी के पास RS अग्रवाल की बुक हो, तो क्लास 6, 7, 8 की RS अग्रवाल की पूरी बुक अपलोड हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। RS अग्रवाल में ये सारे सवाल हैं, है ना। हो सकता है आप लोग आगे चल रहे हो RD में ही, तो उस वो टॉपिक RS अग्रवाल में भी है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप RS अग्रवाल की बुक को भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये तो उन्होंने पता नहीं क्यों दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी आ चुका है। चलो ओके करते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल लिखना है, 40 सेम था, फर्स्ट में हो गया था। फॉलोइंग नंबर डिजिट्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट बनानी थी, मैंने बनाई नहीं थी, डायरेक्ट दिया, ऐसे हम लिख रहे हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चलिए करते हैं फटाफट। अच्छा ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज था, फर्स्ट की तरह नहीं है। इसमें क्या है, इंडियन में दे रखा है वर्ड में, और इसको इंटरनेशनल में लिखना है, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं, जल्दी बोल दिया वही मेरा क्या जरूरत है इस क्वेश्चन की, तो मैं लिख देता हूँ। पहले इंडियन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन लिख के देता हूँ, है ना। ये हमें दे रखा है, हालांकि फर्स्ट पार्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इंडियन और इंटरनेशनल सेम रहता है, थाउजेंड्स प्लेस तक तो सेम था, 10,000 तक है ना, क्योंकि 43 लाख दे रख, नहीं सॉरी अलग है, 43 lakhs 4,084। अब देखो बहुत सिंपल तरीका है, इसको विदाउट कॉमा लगाए आप पहले इसको फिगर में लिख लो, डिजिट्स में लिख दो।
43 लाख, 43 लाख कॉमा लाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। लाख के बाद 1000 वाला आता है। अब क्या लिख रहा है 4008, तो 4008 लिख दो आप, 4008। हमने क्या करा, जो इंडियन में दे रखा था इसको हमने फिगर में लिख लिया। अब इंटरनेशनल के हिसाब से क्या होगा, कॉमा लगा दो 3 डिजिट्स के बाद। उसमें भी होता है, किसमें, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया है, हाँ गड़बड़ कर दिया इसमें। 43 लाख के बाद 1000 वाला मैंने लिखा ही नहीं, 2 जीरो वाला थे, ये गलत कर दिया मैंने। 43 लाख, वही हमने बताया था, देखो दोबारा मैं दिखा देता हूँ, मैं खुद ही लिखना भूल गया यहाँ पर। क्या होता है 1, 10, 100 इंडियन के बाद चल रही है, फिर आता है 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख। तो इंडियन में पहला कॉमा 3 डिजिट्स का, फिर 2 डिजिट्स का आता है ना। तो लाख वाली 2 डिजिट्स में लिखेंगे, दे रखा है पहला, तो कितने में दे रखा कोई नहीं। अब 1000 से यहाँ गिवन नहीं है तो 00, मैंने फिर कॉमा गलत लगा दिया। 1000 नहीं है तो 00 लिख लिया, तो हम 2 डिजिट्स में लिखेंगे। और कितना फिर 84, ये मैंने गलत सलत का 408 कहाँ से लिख दिया, क्या पढ़ दिया मैंने। 43 लाख 4084, सब गलत कर रहे हैं आज तो। 4000 दे रखा है तो 1000 में 04 आएगा, है ना। 4084 को क्या लिखेंगे 084। बात समझ में आ गई, नहीं आई मुझे लग रहा है, नहीं आई, दोबारा समझ लो। देखो ऐसे लिखते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना लाख था 43 लाख, तो 43 लाख लिख दिया, 10 लाख और लाख के लिए 43 लाख। 1000 कितना है हमारे पास, ओनली 4000, तो 1000 को लिखेंगे 0 को, 10,000 था नहीं, ओनली 4000। और कितना दे रखा है 4084, तो 100 तो है नहीं, 84 ऐसे तो लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, लाख पीरियड्स में जो भी है वो लिख दोगे, 1000 पीरियड्स में 2 डिजिट्स में लिखेंगे, जो हम अभी ऊपर समझा रहे थे। तो 4 है तो 04 लिखोगे, और नहीं होता कुछ भी तो 00 लिख देते। और 84 है तो 084 लिखेंगे, 4 होता तो 004, अगर होता 284 तो 284 जाता, क्योंकि बस प्लेस को हमेशा 3 डिजिट से लिखते हैं। तो ये मैंने लिख लिया। अगर आप हो सकता है जल्दीबाजी में कॉमा लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले इंटरनेशनल को कॉमा लगा के शो कर दिया, और फिर इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेगा 3 डिजिट्स में हमें लिखना है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको, इसको वर्ड्स में लिख दो। क्या हो गया 4,300,000, तो लिख देते हैं इसको आगे, हाँ स्पेस कम है तो नीचे लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा ये 4,300,000 को 304, और ये कौन सा पीरियड है 1000, और 100 में क्या है 84, तो 84 क्लियर। तो ये हो गया कंप्लीट। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 6,34 लाख, $34 लाख, 4,044, 4,044। तो करोड़ कितने 6 लिख लो, 6 करोड़। करोड़ के बाद लाख का पीरियड आता है कितने, और 2 डिजिट्स में होना चाहिए 34, 2 डिजिट्स में तो सीधे सीधे लिखो 34 लाख। इसके बाद 1000 का आता है, 1000 कितना है 4000, और हमें किसमें 2 डिजिट में, तो 4000 को क्या लिखेंगे 0 को 4000, फिर वंस प्लेस को 3 डिजिट्स में लिखते हैं। क्या लिख रहा है यहाँ 44, तो 44 को 44 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे 044। अब इंटरनेशनल के हिसाब से कॉमा लगा दो 3 डिजिट्स के बाद, ठीक है ना। तो कितने मिलियंस हो गए 63 मिलियंस, 63 मिलियन। 1000 से कितना है 404, तो 404,000, 4,000, और इसमें क्या लगा 44, तो 44 क्लियर। थर्ड पार्ट मैंने लिख लिया, ये है 7,35,899 ओनली। तो लिखो 7 लाख आ गया। उसके बाद 1000 का पीरियड 2 डिजिट्स में होता है, 35,000 2 डिजिट्स में दे रखा है, तो 35 लिख लो से सीधा।
उसके बाद वन प्लेस का होता है 3 डिजिट्स में। क्या दे रखा है देखें, 35,000 हो गया, 899, ओके 899 3 डिजिट्स में है, 899, कुछ नहीं करना है, कॉमा लगा दो 3 डिजिट्स के बाद, बस हो गया। तो ये इंटरनेशनल के हिसाब से कौन सा हो गया, थाउजेंड्स, कितना लिख रहा है 735, तो लिख लो 735,000 और क्या है 899, 899, क्लियर। तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 का रिवर्स है, उसमें इंडियन में दे रखा था, इंटरनेशनल लिखना है, इसमें इंटरनेशनल दे रखा है और हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। चलिए करते हैं से। तो फर्स्ट पार्ट है 6,543,210। तो पहले इसको फिगर में लिख लो, 6 मिलियन तो 6 लिख लो, मिलियन के बाद 1000 वाला 3 डिजिट्स में लिखेंगे हम। 543 ऑलरेडी 3 डिजिट्स में 543, तो 543,000 हो गया। अब आगे पढ़ें 210, इसे भी 3 डिजिट्स में लिखें, 210 तो ऑलरेडी 3 डिजिट्स का होता है, 210 लिख लिया। अब उसको हमें इंडियन के हिसाब से लिखना है, तो इंडियन के हिसाब से कॉमा लगाओ, पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद। ये वंस का होता है, ये थाउजेंड्स का, ये लैख का। लैख पीरियड में क्या है 65, तो क्या हो जाएगा, इसे क्या लिखेंगे 65 लाख, 65 लाख, 1000 कितना 43, तो 43,000, 43,000 और क्या है 210, बस ये काम हो गया। 210, बड़े कवड़ी वाले आ रहे हैं यहाँ, 210, क्लियर। तो ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट। चलिए दिखाते हैं सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है 76,85,900, क्या लिख रहा है 87। तो मिलियन कितने हैं 76 में, तो लिख दो आप 76। इसके बाद 1000 वाले प्लेस में हम 3 डिजिट्स में लिखेंगे। देखिए कितने थाउजेंड लिखें, 5,000, 76 मिलियन, 85,000, तो 85 का तो 85 हमें लिखना है 3 डिजिट्स में, तो क्या लिखेंगे 085, ये 85,000 हो गया। बस ये ध्यान रखना, आप डायरेक्ट लिख दोगे बिना 100 लिखे हुए। फिर आ गया 960, मैं क्या गलत से पढ़ रहा हूँ, 987, 987, 3 डिजिट्स में ऑलरेडी है, तो 987 लिख दो। अगर ये खाली 87 होता तो हम लिखते 087, या खाली 7 होता तो 007, कहने का मतलब 3 डिजिट्स में लिखना होगा। अब इसको हमें इंडियन के हिसाब से लिखना है, तो इंडियन के हिसाब से आप कॉमा इंसर्ट कर दो, कॉमा लगा दो, मतलब पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद। ये होता है वंस पीरियड, ये थाउजेंड्स, लैख, और ये होता है करोड़। कितना आगे करोड़ में क्या लिख रहा है 7, तो क्या लिखेंगे 7 करोड़। ओके, तो चलिए देख देते हैं 7 करोड़। एस पैस नहीं लगाते कि 7 है, इसके 76 करोड़ या मिलियंस नहीं होता, खाली मिलियन होता है ना। तो 7 करोड़, लैख में क्या है 60 लाख, तो 60 लिख दो। कुछ करोड़ लग रहा है, एक्स लगा मुझे, मैं एक्स लिख देना। 60 किस पर जानते हो, ऐसा XTY लिख देना, 60 लाख, फिर 85,000, 85,000 और क्या लिख रहा है 987, 987। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट। चलिए इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट भी करते हैं, क्या है दिखाते हैं। तो थर्ड पार्ट है इसका 325,479,838। तो चलिए लिखते हैं आपके सामने, यहाँ पेपर भर गया तो दूसरा पेपर ले लेता हूँ। 325 मिलियन, तो 325 लिख लो 3 डिजिट्स में। अब आगे बढ़ते हैं,
479, तो 479 आ गया, 1000 3 डिजिट्स का, कोई टेंशन ही नहीं है। 838, ये भी 3 डिजिट्स का है, कितना होगा 838 को क्या लिखेंगे 838, 838। तो ये तो इंटरनेशनल जो दे रखा था हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब हम इसको करते हैं इंडियन के हिसाब से। तो कॉमा लगा लो, पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद। ये वंस पीरियड, ये थाउजेंड्स, ये लैख, करोड़। करोड़ में कितना है 32, तो लिख दो वर्ड्स में 32 करोड़, 32 करोड़। लैख कितना है 54, 54, 54 लैख 79,000 79,000 और क्या 838, तो 838। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के वीडियो में ये 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।